अगर आपसे डोल डेकर सक्सेस नहीं हो पाता है, नहीं बना पाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100 में से 100% इस तरीके से आप क्या है 100 में से 100% एक बार में डोल डेकर को सक्सेस करेंगे, एक बार में फोन ऑन करेंगे। अगर आपसे भी डोल डेकर सीपीयू रिवॉल्व नहीं हो पाता है और आप भी डोल डेकर नहीं बना पाते हैं, तो इस वीडियो से आप 100 में से 100% डोल डेकर एक बार में सक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा वॉच कीजिए, आपको बहुत कुछ फ्री में सीखने के लिए मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसी भी डोल डेकर सीपीयू को कैसे रिवॉल्व करना होता है और कैसे उसकी पूरी प्रक्रिया है जो आप कर सकते हैं और आसानी से डोल डेकर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए स्क्रैपर को हम इस तरह से पकड़ेंगे, आपको जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, ताकि नीचे डैमेज ना हो। ठीक है, और उसके बाद में देखिए अगर कोई कंपोनेंट यहाँ पे है जो स्क्रैपर की चपेट में आ सकता है, उसको पहले से ही निकाल कर साइड कर देंगे। ठीक है, और नो स्किड पॉइंट और सीपीयू, नो स्किड पॉइंट के सामने रैम और सीपीयू के बीच में स्क्रैच कर लेंगे और साइडों से हीट करेंगे, किनारे किनारे पे हीट करना है। देखिए इस तरह से स्क्रैपर चलाना, सीधा, बिल्कुल आड़ा तिरछा नहीं, एकदम सीधा। और इस तरह से देखिए रैम बहुत ही आसानी से हमारी क्या है बाहर निकल गई है, कोई डैमेज नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अब हम सीपीयू को निकालेंगे। सीपीयू निकालने के लिए, क्योंकि ये पूरा व्हाइट पेस्टेड होता है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि स्क्रैपर को सही तरीके से चलाना है। थोड़ी जगह बनानी है ताकि गैस जो है वो निकले और एयर अंदर जाए इस तरह से, और स्क्रैपर को धीरे धीरे क्या है अंदर डालते रहना है। ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। शोल्डर जैसे जैसे पिघलता रहेगा स्क्रैपर जाता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा सीपीयू भी आसानी से बाहर निकल गया है। ठीक है, तो कुछ एनसी पैड होते हैं जिसमें नॉर्मली तौर पे क्या है निकल जाते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो हम आयरन इस्तेमाल करते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का आयरन। देखिए आपको आईसी पे अगर वर्क करना है ना, तो एक अच्छा आयरन लेना ही पड़ेगा। अच्छे आयरन की मदद से पहले ओल्ड शोल्डर को उठा लीजिए, ओल्ड वालों को, और उसके बाद डी शोल्डर वायर को बहुत हल्के हाथ से प्यार से इस्तेमाल कीजिएगा। आयरन का टेम्परेचर जो है वो 400 के समथिंग होना चाहिए जब आप डी शोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंडीशन में, और बोर्ड को उस डायरेक्शन में घुमाते रहिए जिधर से आपका हाथ कंफर्टेबल तरीके से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्लीन कर लीजिए। सिंपल सा तरीका है, आसानी से, मगर ये आसान उनके लिए है जो वर्क करते हैं। हम यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, 100% गारंटी के साथ आपसे बनवाते हैं डोल डेकर वगैरह, ब्लैक पेस्टेड वगैरह। इसीलिए तो यार कहते हैं यार आंखों पे तो भरोसा किया करो अपनी, कम से कम क्यों इधर उधर पैसा बर्बाद करने के लिए जाते हो। MNZ जबकि आपको गारंटी देता है 100% सिखाने की, आपका भाई यहाँ पे 100% रात को 12-1 बजे तक आपके साथ लगा रहता है ताकि आप कामयाब बने। तो फिर देरी किस बात की यार? कब तक टेक्नीशियनों के पास चक्कर काटोगे? कब तक परेशान होगे यार? कब तक परेशान होगे? तो आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसमें वर्क किया है, काम किया है। अभी क्या है, ये हमारी चूंकि रैम है, तो क्या होता है निकालते समय अगर कुछ बॉलें जो हैं उनसे बिल्कुल शोल्डर रिमूव हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस पर शोल्डर चिपक नहीं पाता, यानी बॉल नहीं बन पाती है। तो इसलिए थोड़ा सा पीपीडी लगा के उसको रीशोल्ड कर लेंगे ताकि आसानी से क्या है हम बॉलें बना सकें, रिवॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेन चीज होती है सिलेंडर बनाना। ठीक है, नॉर्मल तौर पे सैमसंग के डोल डेकर में जो है वो गड्ढे होते हैं। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम सिलेंडर बनाना। जब हम गड्ढों को भरते हैं तो इन्हीं को सिलेंडर बनाना बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या है पहले पीपीडी हमने लगाया हुआ है इसमें, और उसके बाद में क्या है आयरन की मदद से जितना भी ओल्ड शोल्डर है उसको रिमूव कर लेंगे, यानी उठा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या है इसको क्लीन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितनी अच्छी आपकी क्लीनिंग होगी उतना ही अच्छा आपका एक बार में सिलेंडर बनेंगे। ठीक है, और परफेक्टली आपका डोल डेकर जो है वो सक्सेस होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, और बढ़िया से क्लीनिंग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखिए ये बुरिश है हमारे पास सनशाइन का, और एक अच्छे क्लीनर का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, और 10 मिनट या 12 मिनट जो भी लगते हैं आपने क्या है बढ़िया से क्लीन करनी है। गड्ढे सारे क्लीन हो जाने चाहिए, कचरा जो है वो बिल्कुल भी अंदर फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर कचरा अंदर रहा, समझ रहे हैं,
तो सिलेंडर आपका बनेगा नहीं, वो बॉल आपकी बाहर निकल जाएगी और आपका डोल डेगर जो है वो सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, एक अच्छे क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि क्लीनर आपका जो है वो रखा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम ताज़ा ताज़ा निकालिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रखा हुआ है अब वो सब उड़ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या इसको क्लीन किया है और काफ़ी हद तक क्या है ये क्लीन हो चुका है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये क्या है, एक स्क्रैप बोर्ड है। ठीक है, इस पे हम बच्चों को बता रहे हैं, ये पास में बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको हम करके बता रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, और फिर हम बोर्ड देते हैं सबको कराने के लिए, ऐसा नहीं है कि खाली बता दिया और छुट्टी। ठीक है, सबको बोर्ड दिए जाते हैं और उस पर वर्क करते हैं वो। ठीक है, तो अब देखिए बढ़िया से जब क्लीनिंग आपकी हो जाती है तो आपने सूखा हुआ पीपीडी याद रखना है और फिंगर से लगाना है, इस तरह से घिस के खूब बढ़िया से, ताकि हर एक गड्ढे में नीचे तक बैठ जाए, पीपीडी अच्छे से बैठ जाए अंदर तक। ठीक है, खूब बढ़िया से एकसार हाथ से सब में लगा लेना है, इस तरह से देखिए आपके सामने। ठीक है, बढ़िया से आपने क्या है खूब अच्छे से पीपीडी लगा लेना है, सुखा लेना है पहले पीपीडी, इस बात का ध्यान रखना, गीला पीपीडी मत लगाना, सुखा के और बढ़िया से ऐसे लगा लेना। ठीक है, और उसके बाद में आपने क्या है एक कपड़े में इसको रख के, इस तरह से देखिए कपड़ा है। ठीक है, अब इस कपड़े में क्या है इसको हम ऐसे रखेंगे और बढ़िया से साफ कर लेंगे, क्योंकि पीपीडी गड्ढों के अंदर भर जाता है तो गड्ढों के अंदर भरा हुआ पीपीडी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जितना एक्स्ट्रा पीपीडी है वो साफ हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पीपीडी क्या है एकदम से साफ हो गया। ठीक है, साफ हो गया। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, देखिए इसमें एक छोटा सी है और एक बड़ा सी है, आपको नजर आ रहा है। देखिए एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है। तो जिसमें ऐसा हो उसमें क्या है, जो आपकी छोटी वाली साइड है वो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, बड़ी वाली साइड इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर बड़ी वाली साइड पे 1-2 सिलेंडर नहीं भी बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी वाली साइड पे सारे बनने चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है हम हॉट गन का इस्तेमाल करेंगे और इस समय पे हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो 250 रखते हैं और एयर हम एकदम 0 कर देते हैं, क्योंकि 857 DW+ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और देखिए इस तरह से एक कोने से हम क्या है हीट करना इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक कोने से हीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हीट देंगे, कुछ बॉलें बनेंगी, उसके बाद में हाथ पीछे हटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हीट देंगे और कुछ बॉलें बनेंगी तो फिर से हाथ पीछे हटा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हीट करेंगे और फिर कुछ बॉलें बनेंगी और फिर हाथ को पीछे हटा लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके, देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके क्या है हमने सारा का सारा बनाना है। एकदम से हीट मारेंगे तो हो सकता है एक बॉल दूसरे पे चिपक जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए क्या है स्टेप बाय स्टेप ही काम करना होता है तरीके से। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ यार MNZ ज्वाइन करो, MNZ ज्वाइन करो, MNZ ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा है, इसमें मेरा फायदा नहीं है। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो हैं, जो टेक्नीशियन भाई हैं हमारे, भाई देखो तुम्हारा दर्द वही समझेगा जो तुम्हारी जगह पे बैठा हुआ है। मैंने शॉप चलाई है, मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे सिलेंडर्स क्या है सारे के सारे बन चुके हैं यहाँ पर, और जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक चीज एक कोने पे नजर आ रही है, ये ऊपर को निकली हुई बॉल, तो इसको क्या है बाहर निकाल देंगे। जो कनेक्ट नहीं है, देखिए ये कनेक्ट नहीं है, इसको क्या है हम बाहर निकाल देंगे। देखिए ये हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकाल के अब ऐसा नहीं है कि पूरा बनाएंगे, सिर्फ इसी जगह पे क्या है हम पीपीडी लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसी जगह पे हम पीपीडी लगाएंगे और उसके बाद में क्या है हॉट गन से हीट कर देंगे। ठीक है, बस इतनी सी प्रक्रिया है। ठीक है, और देखिए ये इस जगह पे हमने यहाँ पे पीपीडी लगाया, सही है, और उसके बाद में क्या है इसको साफ करके और इसको हीट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। समझ रहे? तो देखिए इस तरह से काम करना होता है, चाहे आपका डोल डेकर CPU है या आपका ब्लैक पेस्टेड है, आपका हार्ड से हार्ड ब्लैक पेस्टेड है। सबसे हार्ड ब्लैक पेस्टेड जो आता है वो वीवो के फोनों में आता है, Y93, 95, इस तरह के मॉडल्स में तो काफी हार्ड है। तो हार्ड से हार्ड पे जितना ज्यादा आपसे हार्ड काम कराया जाएगा उतने हार्ड टेक्नीशियन बनेंगे। इसीलिए हमारा मिशन है आपको कामयाब बनाना, हमारा टारगेट है स्टूडेंट को ऊंचाई तक ले जाना। हम जानते हैं स्टूडेंट कैसे कैसे अपना वक्त और अपना पैसा लगाते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। तो हमारी पूरी मेहनत यही रहती है, रात को 12-12 बजे तक मेहनत करते हैं, 12:30 बजे तक, कभी कभी 1 भी बज जाता है, सिर्फ इसीलिए ताकि स्टूडेंट कामयाब हों। तब देखिए हमारे सिलेंडर ये बन चुके हैं ओके तरीके से। ठीक है, और एक बड़ी वाली साइड पे हल्का सा हमें छोटे लग रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बड़े सी की जानिब है। कुछ फोनों में क्या है आपका बराबर रहता है सी, तो उस समय पे दोनों ही साइड में आपने क्या है वर्क करना रहता है। ठीक है,
अब बात करते हैं रिवॉल्विंग की। रिवॉल्विंग नॉर्मली जैसे आप नॉर्मल सीपीयू पे करते हैं वैसे ही सेम तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वाकई की प्रक्रिया एकदम सेम है। हम यूनिवर्सल का यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट यूनिवर्सल से प्रैक्टिकल करते हैं। यूनिवर्सल स्टेंसिल को हमने सेट कर लिया है। पीपीडी सुखा लीजिए नॉर्मल तरीके से जैसे कि करते हैं। पीपीडी सुखा के लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जितना गीला पीपीडी होता है उतना ही ज्यादा यूनिवर्सल में जगह ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या है सब में फैल जाता है, ठीक है। तो सूखा हुआ पीपीडी इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद में बहुत ही हल्के हाथ से सीपीयू पे पीपीडी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और पीपीडी देखिए इस तरह से अप्लाई करना है, देखिए बहुत हल्के हाथ से, जितना हल्का हाथ आप इस्तेमाल करेंगे चलाएंगे उतना ही आपका सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो हल्के हाथ से लगा लीजिए। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा पीपीडी है उसको भी हल्के हाथ से किसी कपड़े से साफ कर लीजिए, यानी रिमूव कर लीजिएगा एक्स्ट्रा पीपीडी। यहाँ पे देखिए हमने हॉट गन का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे क्या है हमारे जो सीपीयू रिवॉल्विंग की प्रक्रिया है वो कंप्लीट यहाँ पे हो गई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट थोड़ी सी डिम रहती है, इसलिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर का इस्तेमाल जो यहाँ पे किया रिवॉल्विंग के समय वो हमारा था 300 टेम्परेचर, और जो नॉर्मल तौर पे हमारे स्टूडेंट 260 270 पे रिवॉल्विंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लेना है। अब रिवॉल्विंग के बाद में आप देखिए पीछे वाली साइड भी एकदम से ओके कंडीशन में है, ठीक है, सामने भी ओके कंडीशन में है, पीछे भी ओके कंडीशन में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि फिक्स स्टेंसिल जैसे कि मैंने बताया हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा यूनिवर्सल से ही कर रहे हैं, तो रैम को भी हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से ही रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेंसिल फिक्स कर लीजिएगा और हल्के हाथ से सूखा हुआ पीपीडी यानी खुश्क किया हुआ पीपीडी आपने क्या अप्लाई कर लेना है सेम तरीके से जैसे आपने सीपीयू पे अप्लाई किया था, ठीक है। और उसके बाद में सेम सब कुछ रहेगा जैसे आपने सीपीयू में किया, सेम टेम्परेचर सेम एयर पे आपने क्या है इसको रिवॉल्व कर लेना है सिंपल तरीके से, ठीक है। और रिवॉल्व हो जाने के बाद इसको ठंडा कर लीजिएगा, और क्योंकि फौरन निकाल देंगे तो बॉलें बिगड़ जाएंगी, और उसके बाद में आपने क्या है इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से MNZ क्या है आपको सिखाता है सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पूरी प्रक्रिया हम अपने स्टूडेंट के हाथ से कराते हैं, ठीक है। ये देखिए रैम भी हमने क्या है रिवॉल्व कर ली है, इसको क्लीन करके हम आपको दिखा देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा न्यू बैच जो कि 1 तारीख से स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होने वाला है। 1 तारीख वाले बैच में आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। हमारे 2 बैच चलते हैं, एक 15 तारीख से स्टार्ट होता है और एक 1 तारीख से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 तारीख वाले बैच में आप कि सीपीयू को लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने तीनों चीजों को रिवॉल्व कर लिया है परफेक्टली। अब कुछ लोगों को आईसीयां लगाने में बड़ी दिक्कत है भाई, क्योंकि वो आईसी लगाते हैं आईसी तैर जाती है, आईसी बिठाते हैं आईसी इधर से उधर भाग जाती है। भाई इन सारी चीजों पे प्रैक्टिकल जब आप करेंगे कंटिन्यू, सही तरीका सही ट्रिक्स जो MNZ आपको सिखाता है वो आपने जब लेनी है तभी तो आप परफेक्टली काम कर पाएंगे। तो बैर कैफ आपके सामने मैं यहाँ पे वर्क करके दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हल्का सा फ्लैक्स लगा के थोड़ा सा हीट कर लीजिएगा, ठीक है। फ्लैक्स पिघल जाएगा और उसके बाद में सीपीयू को उसी डायरेक्शन में रखना है नोस्किट पॉइंट के हिसाब से जैसा कि पहले रखा हुआ था, ठीक है। देखिए जब सीपीयू लग जाएगा ना तो हल्का सा खिसकेगा, और जब मूव हो तो फ्लैक्स डाल देना है और साइड से थोड़ा सा पुश कर देना है, ठीक है। तो ये सीपीयू हमने यहाँ पे लगा लिया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब देखिए सीपीयू लग जाने के बाद में आपने रैम लगाए बगैर, रैम नहीं लगानी है अभी, ठीक है, रैम लगाए बगैर एक मर्तबा डीसी रीडिंग चेक कर लेनी है, ठीक है। अब डीसी रीडिंग कितनी होनी चाहिए तो सीपीयू को सही मानेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, अगर सीपीयू सही लगा होगा तभी रैम को बिठाएंगे और वो डीसी रीडिंग से क्या है उस चीज का अंदाजा लगा लिया जाता है यूएसबी रीडिंग से, ठीक है। अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको वो भी सारी ट्रिक्स बताई जाएंगी कि आप वो कैसे पता लगा सकते हैं। रैम को उसी डायरेक्शन में यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, हल्का सा फ्लैक्स लगा के, और सेम ही टेम्परेचर एयर पे आपने क्या है साइड से हीट करना है, साइटों से, बीच में हीट नहीं करना है। और जब रैम लग जाएगी तो दोनों को एक साथ हल्का सा पुश करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया है। अब देखिए ये कंप्लीटली हमने पूरा वर्क आपको क्या है करके बताया हुआ है। अब जो कंपोनेंट हमने निकाले थे वो हम वापस यहाँ पे लगा देंगे। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको लाइव करके बताई है। आई होप हमारा ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस तक, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक, पावर आईसी से सीपीयू एमएमसी तक, और अनलॉकिंग फ्लैशिंग से लेकर एमएमसी प्रोग्रामिंग और एमएमसी चेंजिंग, IMEI नंबर रिपेयर तक,
सब कुछ सीखना चाहते हैं तो अभी हमसे कांटेक्ट